नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि नारद जी श्री कृष्ण के महिमामय स्वरूप का वर्णन करते हैं। उनके सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों का चित्रण करते हैं। उन्हें पुरातन पुराण पुरुष परमेश्वर के रूप में प्रतिपादित करते हैं। तो वही वराह अवतार धारण करके और हिरण्याक्ष का वध करके कैसे वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ 36वें श्लोक से जो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो यहाँ भी नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो अवतार पृथ्वी पर लिया है, उस अवतार को लेने का कारण ही पृथ्वी पर से पापियों का विनाश करना था, लेकिन तीनों लोकों को धारण करने वाले श्री कृष्ण है। तो इससे तो पृथ्वी और अधिक बोझिल बनी जा रही है। इसी के संदर्भ में वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं, लघु करिष्यन अतिभार भंगुराम अमुम केलित्वम त्रिदिवात अवातरः उदूढलोकत्रितयेन साम्प्रतं गुरुः दरिद्री क्रियते तराम त्वया। नारद जी कहते हैं कि त्वम अर्थात आप भगवान श्री कृष्ण ने अति भार भंगुरा, अत्यधिक भार से भंगुरित होती हुई, नष्ट होती हुई, टूटती हुई, जीर्ण शीर्ण होती हुई, बिखरती हुई अमुम इस पृथ्वी को लघु करिष्यन हल्का करने वाला होते हुए, भार विहीन करने वाला होते हुए, इसे भार रहित करने के लिए त्रिदिवात अवातरः किल किल अर्थात निश्चय ही आपने त्रिदिवात स्वर्ग से अवातरः अवतार लिया है, आप स्वर्ग से अवतरित हुए हैं। किंतु सांप्रतम सांप्रतम अर्थात अभी इस समय उदूढ़ लोक तृतीयन, उदूढ़ यानी धारण करना, लोक तृतीयन तीनों लोकों को। तो इस समय तीनों लोकों को धारण करने वाले, तीनों लोकों के धर्ता आपके द्वारा, त्वया त्वया अर्थात आपके द्वारा, गुरु धरित्री, गुरु मतलब भार युक्त, धरित्री पृथ्वी, तराम क्रेते और अधिक भारयुक्त बनाई जा रही है। तो जो पहले से ही भारयुक्त है, जहाँ पहले से ही इतने पापी लोग निवास करते हैं, उन पापियों के पाप से जो बोझिल पृथ्वी है, उस पृथ्वी को तीनों लोकों को धारण करने वाले आपके द्वारा और अधिक तराम और अधिक बोझिल या भार से युक्त बनाया जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि यह विरोधाभास अलंकार है। जो पहले से ही भारयुक्त पृथ्वी है, उसे और अधिक भारयुक्त बनाया जा रहा है। और ऊपर कहा है कि आपने भार पृथ्वी को भार विहीन करने के लिए, भार रहित करने के लिए अवतार लिया है। तो यह विरोधाभास है। तो विरोध का परिहार इस तरह से होता है कि गुरु पृथ्वी को आपने गौरवान्वित किया है। गुरु का एक अर्थ गौरव युक्त भी होता है, पूज्य भी होता है। तो भार, तीनों लोकों का भार धारण करने वाले पृथ्वी को आप भारयुक्त बना रहे हैं, या विरोध है। तो इसका परिहार इस प्रकार से होगा कि इस पृथ्वी को आप अत्यधिक गौरवशाली बना रहे हैं। इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आप अपनी उपस्थिति से पृथ्वी का गौरव बढ़ा रहे हैं, पृथ्वी को पूज्य बना रहे हैं। इस तरह से यहाँ विरोध का परिहार हो जाता है और ये विरोधाभास अलंकार इस श्लोक में है। तो यहाँ नारद जी के कहने का यह तात्पर्य है कि श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर उत्पात मचाने वाले पापियों के विनाश के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। लेकिन यहाँ तो पृथ्वी तीनों लोकों को धारण करने वाले श्री कृष्ण है, इसलिए पृथ्वी का भार और अधिक बढ़ रहा है। लेकिन वास्तव में अभिप्राय यह है नारद जी का कि आपके अवतार लेने से पृथ्वी वासी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अब अगला श्लोक देखिए, निज ओजसा उज्जास ये तुम जगत द्रोहाम उपाचिहिता न मही तलम यदि सम
एतैः अपि अनिरूपितः ततः पदं दृशः शाह कथम ईश मातृषाम। यहाँ नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आप इस पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते तो हम जैसे सामान्य लोगों को आपका दर्शन या साक्षात नहीं हो पाता, क्योंकि योगी लोग भी आपका दर्शन कठिनता से ही कर पाते हैं। तो निज ओजसा अपने प्रताप से, अपने तेज से, अपने ओज से जगत द्रुहाम, इस संसार को पीड़ित करने वाले, संसार को कष्ट पहुंचाने वाले, संतप्त करने वाले कंस आदि जो उत्शृंखल प्राणी है, कंस आदि जो पापी लोग हैं, उनको उज्जासितुम मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, भूत नष्ट करने के लिए महीतलम न उपाजीयता, महीतलम पृथ्वी पृथ्वी तल में न उपाजीयता, यदि आप अवतार नहीं लेते, यदि आप अवतरित नहीं होते तो समहित समाहित योगियों के द्वारा, समाधिनिष्ठ योगियों के द्वारा, अर्थात जो विगलित वैश्यांतर होकर एकमात्र आपका ही ध्यान करते हैं, समस्त बाह्य विषयों से परांगमुख होकर एकाग्र मन से आपका ही चिंतन करते हैं, ऐसे समाधि निष्ठ योगियों के द्वारा भी अनिरूपित, साक्षात न किए गए, दर्शन न किए गए, त्वम आप मादृशाम, मुझ जैसे, ईशः हे भगवान, त्वम आप मादृशाम, मुझ जैसे अर्थात सामान्य प्राणी या सामान्य व्यक्ति के दृशः पदम, कथम सादृशः पदम, दृश्य मतलब नेत्रों के, आँखों के, पदम स्थान, कथम शाह कैसे होते, अर्थात मुझ जैसे सामान्य लोगों को आपका साक्षात्कार कैसे होता, आपका दर्शन कैसे होता, यदि आप पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते। दुष्टों का विनाश करने के लिए आपने यदि पृथ्वी पर अवतार नहीं लिया होता तो मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को, सामान्य प्राणी को आपका साक्षात्कार, आपका दर्शन कभी नहीं हो पाता। तो यहाँ नारद जी की भी विनम्रता इस श्लोक से प्रकट होती है। नारद जी श्री कृष्ण का, जो कि विष्णु रूप है और जिन्हें पुरातन पुरुष के रूप में, परमेश्वर के रूप में प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है, उनका दर्शन करने की उनकी अभिलाषा है, और उनका दर्शन वह पृथ्वी लोक पर आकर ही कर सकते थे, क्योंकि पृथ्वी लोक में ही कृष्ण भगवान ने अवतार लिया हुआ था। तो यहाँ नारद जी अत्यंत विनम्रता से कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर आपका अवतार नहीं हुआ होता तो मुझे आपका दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता। और साथ ही एक प्रयोजन यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं नारद जी कि वास्तव में पृथ्वी से दुष्टों का विनाश करने के लिए ही आप अवतरित हुए हैं। तो आगे जो आएगा कि शिशुपाल का वध आपको करना है, तो शिशुपाल जैसे दुष्ट प्राणी का वध आपको करना है, यह भी इसमें संकेत किया है। अगला श्लोक है, उपप्लुतं पातुम् अधः मद उद्धतेः त्वमेव विश्वम्भर विश्वम् ईशिषे रीतिरवेः शालयितुं शमेत कः शपातमसकाण्ड मलीमसं नभः। यहाँ नारद जी यह बताते हैं कि सारे विश्व की रक्षा करने में, उच्छृंखल दैत्यों और दानवों का विनाश करने में, पृथ्वी पर निवास करने वाले पापियों का दमन करने में, उनको विनष्ट करने में केवल आप ही समर्थ हैं। जैसे कि रात्रि के अंधकार से युक्त आकाश को केवल सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की महिमा का, महात्म्य का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि विश्वम्भर, विश्वम्भर विश्व का भरण पोषण करने वाले, विश्व को धारण करने वाले, हे
विश्वम्भर, हे जगत पालक श्री कृष्ण, मद उद्धतेहि, मद गर्भ से उद्धति उच्छृंखल दानवों के द्वारा उपप्लुतम सताए गए, संतप्त किए गए, पीड़ित किए गए, अदह विश्वम इस विश्व की, पातुं, पातुं अर्थात रक्षा करने में, इस विश्व की, इस जगत की रक्षा करने के लिए त्वमेव, आप ही इसी से समर्थ है, सक्षम है। तो केवल आप ही इस विश्व की रक्षा करने के लिए सक्षम है, समर्थ है। क्षपा तमस कांड मलीमसम, क्षपा अर्थात रात्रि, तमस कांड, तमस यानी अंधकार कांड यानी समूह, रात्रि के अंधकार समूह से मलिनम, मलिन, काले, नभः आकाश को, रवेह रीते, रवे यानी सूर्य, रीते यानी बिना, सूर्य के बिना, शालयितुम दूर करने में, का शमः कौन समर्थ है। तो सूर्य के बिना जैसे रात्रि के अंधकार से युक्त जो आकाश है उसको कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता है, रात्रि के द्वारा फैलाए गए अंधकार समूह को जैसे केवल सूर्य ही दूर कर सकता है, सूर्य ही उससे स्वच्छ कर सकता है, सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण ही समस्त दानवता का, समस्त पापाचार का विनाश कर सकते हैं, समस्त पापियों का विनाश करने में समर्थ है, और उन पापियों और दानवों से विश्व की रक्षा करने में केवल श्री कृष्ण ही समर्थ है। यह नारद जी का कहने का अभिप्राय है। और उससे एक संकेत यह भी मिलता है कि शिशुपाल द्वारा सताए गए पृथ्वीवासियों का उद्धार करने के लिए, शिशुपाल का विनाश करने के लिए केवल आप ही सक्षम है, और इसी कार्य को आपको करना है। यहाँ हम देखते हैं ईशिशे और समेत दोनों जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के वाक्य हैं उनमें एक ही सामान्य धर्म है, समर्थ करना, और समर्थ करना इस सामान्य धर्म को ईशिशे और समेत दो क्रियाओं से बताया गया है, अलग अलग इन शब्दों से बताया गया है। इसलिए यहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार है, प्रतिवस्तुपमा साक्षात वाक्योर गम्य साम्य, जहाँ दो वाक्यों में साम्य की प्रतीति होती है, और एक ही सामान्य धर्म का अलग अलग शब्दों से जब कथन होता है, जैसे ईशिशे और समेत दोनों ही एक ही सामान्य धर्म को बताते हैं, समर्थता को, लेकिन इनका अलग अलग शब्दों से कथन किया गया है। और कह समेत कौन समर्थ है, अर्थात कोई समर्थ नहीं होता, तो यहाँ का को वक्रोक्ति भी हमें दिखाई देती है। अगला श्लोक आप देखिए, करोति कंसादि महिव्रताम वधात जनो मृगाणाम इव यत् तव स्तवम हरे हिरण्याक्ष पुरस्सर असुर द्विपदिशा प्रत्युत सा तिरस्क्रिया। यहाँ नारद जी कहते हैं कि कंस आदि राजाओं का वध करने से लोग जो आपकी प्रशंसा करते हैं वह वास्तव में आपका तिरस्कार है, क्योंकि इन हीन निकृष्ट राजाओं के वध की अपेक्षा तो आपने हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जैसे दैत्यों का तक विनाश कर दिया है। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं जनः मृगाणाम एव कंसादि महिव्रताम, कि लोग जो है हर जनः अर्थात लोग मृगाणाम एव हरिणों की तरह कंसादि महिव्रताम कंसादि राजाओं के वध से जो यत जो तब स्तवम करोति आपकी स्तुति करता है, आपकी प्रशंसा करता है। तो हरे हे कृष्ण, हरे के भी यहाँ श्लिष्ट रूपक अलंकार है, दो अर्थ है कृष्ण और सिंह। तो हे कृष्ण, सा अर्थात वह प्रशंसा, वह स्तुति तो हिरण्याक्ष पुरस्सर असुर, हिरण्याक्ष और पुरस्सर मतलब और भी जो असुर हुए हैं, तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आदि असुर द्वीप, असुर रूपी द्वीप अर्थात गज, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आदि असुर रूपी द्वीप यानी हाथियों के द्विषय, द्विषय यानी शत्रु जो है हंता, सा प्रत्युत तिरस्क्रिया, तुम्हारा जो वह इसके विपरीत, प्रत्युत नहीं उल्टा, इसके विपरीत तिरस्क्रिया
यह अपमान ही है। तात्पर्य यह है कि जो आपने कंस आदि का जो वध किया है और उससे लोग आपका जो गुणगान करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, वह तो आपने जहाँ हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि अनेक दैत्यों का जो विनाश किया है, उसके सामने तो वह तुच्छ है, अपितु वह तो तिरस्कार के स्वरूप ही है। प्रत्युत यानी उल्टा, वह तो तिरस्क्रिया है, वह जो प्रशंसा है वह तो तिरस्क्रिया अर्थात अपमान ही है। तात्पर्य यह है कि जो सिंह होता है वो हाथियों पर ही प्रहार करता है, हाथी उसके शत्रु होते, हाथियों पर ही प्रहार करता है, मृगों का वह वध नहीं करता। इसी प्रकार से हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे दैत्यों का जो विनाश आपने किया है, उसके सामने कंस आदि इन जो राजा लोग हुए हैं, दुष्ट जो राजा हुए हैं, जो दुर्बल और शक्तिहीन जो राजा हुए हैं, उनका वध करना तो आपके लिए आपका अपमान ही है, आपके ओज और आपके तेज का अपमान ही है। इसलिए आपको तो और अधिक जो शक्तिशाली दैत्य हैं उन्हीं का वध करने में तत्पर होना चाहिए, लगना चाहिए। यह रूपक अलंकार भी है, मृगाणाम एवं उपमा अलंकार भी है। तुच्छ लोगों की अपेक्षा जो निकृष्ट तुच्छ जन जो है, राजा लोग हैं, उनकी अपेक्षा जो निकृष्ट दैत्य आदि है उनका विनाश करना ही आपके लिए उचित है। अगला श्लोक है, प्रवृत्त एव स्वयं उचित श्रमः क्रमेण पेष्टु भुवन द्विषाम असि तथापि वाचालतया युनक्ति मां मिथ त्वद आभाषण लोलुपम मनः। यहाँ नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप यद्यपि सभी लोग जो पापी हैं उनका विनाश करने में लगे हुए और कभी भी आप थकान का अनुभव नहीं करते, फिर भी एकांत में मेरा मन आपसे बातचीत करने के लिए तत्पर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। उज्जित श्रमः क्रमेण भुवन द्विषाम, उज्जित श्रम थकान रहित होकर, थकान का श्रम का अनुभव न करते हुए, क्रमेण क्रम से क्रमशः आप भुवन द्विषाम लोक के, द्विषाम शत्रुओं को, पेस्टुम पीसने के लिए अर्थात उनको मारने के लिए, तो थकावट रहित होकर, उचित श्रम थकावट के से रहित होकर, क्रमेण क्रमशः क्रम से आप भुवन द्विषाम लोक के शत्रुओं को, दुष्टों को, पेस्टुम विनष्ट करने के लिए, उनका वध करने के लिए, उनको मारने के लिए स्वयमेव प्रवृत्तः असि, स्वयं ही प्रवृत्त हुए हैं, स्वयं ही आप प्रवृत्त है, बिना किसी की प्रेरणा से भी दुष्टों का विनाश करने के लिए आप संलग्न है। तथापि फिर भी मिथा, मिथा मतलब परस्पर, आपस में, त्वद आभाषण लोलुपम, आपसे आभाषण वार्तालाप करने के लिए, लोलुपम उत्सुक, लालायित, मनः मेरा मन, वाचालतया युनक्ति मां मुझे, वाचालतया, वाचालतया वाचालता से, युनक्ति युक्त कर रहा है, अर्थात मुझे और अधिक कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, मुझे बहुत अधिक वाचाल बना रहा है। तो यहाँ नारद जी के कहने का तात्पर्य यह है कि हे श्री कृष्ण, आप तो बिना थके हुए लोग के शत्रुओं का विनाश करते आ रहे हैं और बिना किसी की प्रेरणा से ही इस कार्य में आप संलग्न है, लगे हुए हैं, फिर भी केवल आपसे ही बातचीत करने के लिए, एकांत में और हम दोनों ही बातचीत करें, तो आपस में बातचीत करने के लिए मेरा मन मुझे वाचाल कर रहा है, बहुत अधिक प्रेरित कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं केवल आपसे ही संभाषण करूँ, आपसे ही बातचीत करूँ, इसके लिए मेरा मन मुझे प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है। नारद जी के कहने का यह तात्पर्य कि हम दोनों ही आपस में बातचीत करें, ताकि श्री कृष्ण के सामने इंद्र का संदेश नारद जी कह सके, जो कि अगले श्लोकों में आएगा। आज बस इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, SMM A04 डॉक्टर सरोज मेहता, तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।